पाकिस्तान ने बिजली के निर्ख 2 रुपए फी यूनिट कम करने पर IMF को राजी कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 1.5 से 2 रुपए तक सस्ता करने पर IMF से तवील सेशन। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी के फैसले पर अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान। टैरिफ कम करने से पहले तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का नया जामे मनसूबा IMF को देना होगा। IMF का बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के मौजूदा मनसूबे पर अदम इत्मीनान, कंपनियों के नुकसानात पर तशवीश का इजहार। IMF का कहना है कि बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी हर हाल में बेहतर करना होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 3 डिस्कोज की निजकारी का प्लान IMF को पेश किया। पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको, जबकि दूसरे मरहले में मैपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी की जाएगी। IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने आलमी फ़ंड की शर्त पर आयद किए गए टैक्सेस से आगाह कर दिया। IMF को बताया गया कि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबर आयद की गई है। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर 15% और सालाना 12 लाख से 16 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। सालाना 12 से 16 लाख रुपए के स्लैब में 12 लाख से ज़ायद आमदन पर 20%, जबकि सालाना 16 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,70,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। सालाना 16 लाख रुपए से 32 लाख रुपए के स्लैब में 16 लाख से ज़ायद आमदन पर 30% और सालाना 32 से 56 लाख रुपए आमदनी पर 6,50,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा। सालाना 32 से 56 लाख रुपए के स्लैब में 32 लाख से ज़ायद आमदन पर 40%, सालाना 40 से 56 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर 16,10,000 रुपए, जबकि सालाना 56 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 45% टैक्स नाफिज होगा। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से मुतासर इलाकों की बहाली के लिए हुकूमत ने साल 2015 में 1 साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया, लेकिन सुपर टैक्स 2022 तक नाफिज रहा। इब्तिदाई तखमीना 80 अरब रुपए इकट्ठे करने का था। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कुल कितनी रकम इकट्ठी कर ली। कंपनीज के वकील मखतूब अली खान के सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा, क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC-1 तैयार हुआ? क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया? क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है? कंपनीज के वकील ने कहा, हुकूमत आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले चुकी थी। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए इसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने पूछा, क्या कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? मखतूब अली खान ने कहा, वज़ीर ख़जाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए खतरा हैं। कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी बन रही है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को सबूताज करने की कोशिश कर रही हैं। ठोस शवाहिद हैं कि अफगान तालिबान हुक्काम इन हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, कलअदम TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी के तस्करे के फुकदान पर पाकिस्तानी मंदूब का शदीद हैरत और मायूसी का इजहार। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में मुनासिब लाए हमल तश्कील देने के लिए मुशावरत का आगाज़ करेगा। 2 हमल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी पर वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। तुर्खम सरहदी गुज़रगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जरगे की दूसरी नशिस्त आज होने का इम्कान। मुश्तरका जरगे की जानिब से किया गया फारबंदी माहिदा आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। ज़राए जरगे के मुताबिक अफगान जरगा अरकान ने काबुल में अफगान हुक्काम को पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अफगान जरगा अरकान ने पाकिस्तानी हदूद में अफगान तामीरात बंद करने का भी अफगान हुक्काम को बताया। बनू कैन खुदकुश हमले में मुलव्वस 16 दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हो गई है। ज़राए के मुताबिक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल हादी उर्फ हम्मास महाजर और शमसुल्ला के नाम से हुई। दोनों का ताल्लुक सूबा पख्तिया से था। बनू कैन दीवार के करीब 4 मार्च को 2 खुदकुश हमले हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 16 हमलावर हलाक हुए थे।
चीनी की बढ़ती हुई कीमतें कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का बैरून मुल्क से शक्कर दरामद करने का फैसला। शुगर इंडस्ट्री ने पिछले साल हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी कि चीनी एक्सपोर्ट होने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। पाकिस्तान ने जुलाई तक जनवरी 7 माह में 40 करोड़ 69 लाख डॉलर की चीनी बरामद की। इदारा शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से जनवरी तक 7,57,597 मीट्रिक टन चीनी बरामद की गई। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 33,101 मीट्रिक टन चीनी बरामद की गई थी। बरामद के बाद मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चीनी की फी किलो रिटेल कीमत में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 25 रुपए का इजाफा। कोयटा की होलसेल मार्केट में 175 रुपए फी किलो, कराची में भाव 166 रुपए किलो है। लाहौर और पेशावर फी किलो चीनी 170 रुपए में मिल रही है। होलसेल ग्रोसर्स का कहना है कि चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत अगर इक़दाम ले तो चीनी 125 रुपए फी किलो तक नीचे आ सकती है। पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट की तर्ज पर पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में करारदाद आज पेश की जाएगी। सूबे में विफाक की तरह सेनेट कायम करने का मुतालबा किया जाएगा। करारदाद नून लीग के समील्ला, पीपल्स पार्टी के अली हैदर और दीगर अरकान ने तैयार की है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के आज होने वाले इजलास में रमजान पैकेज की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मनकूला अराज़ी पर 2% प्रॉपर्टी टैक्स, सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी में नरमी की मंजूरी दी जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन नामी मजीद ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर कबूल की। हमलावरों को मुबैना तौर पर किसी गैर मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद हासिल थी। खुदकुश धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, मुल्क की सलामती को मुतासर करना, मुआशी कत्ल और माली फवायद थे। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले के केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत में पुलिस की जानिब से केस का चालान जमा करा दिया गया। चालान में कहा गया है कि 6 अक्टूबर 2024 को रात 11 बजे सिविल एविएशन के गार्ड रूम के सामने खुदकुश धमाके में 2 चीनी बाशिंदे हलाक, 10 अफराद जख्मी हो गए थे। मुल्ज़िमान बशीर, अब्दुर्रहमान और रहमा गुल और सिराज और दानिश मफरूर हैं। केस में 2 मुल्ज़िमान मोहम्मद जावेद और गुलनिसा गिरफ्तार हैं। केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम जावेद ने दीगर मुल्ज़िमान के साथ जाए वक़ुआ पर जाकर सहूलतकारी की। मुल्ज़िम गुलनिसा ने खुदकुश हमला आवर को कराची सिंध में दाखिल कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तमाम मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला खुशूसूबी से हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की दावत पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पीपल्स पार्टी वफ़द के साथ वज़ीर आज़म हाउस में इफ्तार डिनर। वज़ीर आज़म नहरों के मामले पर जल्द आला सतह का इजलास तलब करने का इंदिया। इसहाक डार को मुतनाज़ मामलात हल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामी के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ़द ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म और टीम की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क की तरक्की और आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी। For my constitutional duty as a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. हुकूमत की कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर वफाकी इकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस फैसले को तरक किया जाए। सदर का कहना था कि बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं और कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं।
दहशतगर्दी से मौसर अंदाज में निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर ज़रदारी की मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कोशिशों, पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफे की तारीफ, टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि सिंध का पानी कम करने की बात में कोई सदाकत नहीं। मजमूई तौर पर पानी की कमी का असर तमाम सूबों पर पड़ रहा है। मेन स्ट्रीम से बाहर नाकाम सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए इस मामले को हवा दे रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान से मुतालिक मनफी रिपोर्ट्स के पीछे PTI की एक गहरी और मुनज़्ज़म मुहिम है। दहशतगर्दी की वापसी भी PTI का तोहफा है जो TTP को वापस लेकर आई। पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। इश सूधी और बेन सेयर्स की वापसी। रचिन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की 22 सीरीज नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए कल रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 से 25 मार्च तक होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम की वापसी पर बस परेड, ना ही टीम के एजाज में किसी तकरीब का ऐलान। दुबई में कामयाबी के बाद भारतीय क्रिकेटर्स की अलग अलग वतन वापसी का सिलसिला जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग में चंद रोज रह जाने की वजह से खिलाड़ियों को ब्रेक दिया गया है। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए सऊदी अरब में यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात आज होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकातें। मार्को रूबियो कहते हैं यूक्रेन जंग बंदी पर आज होने वाले इजलास से पुरुमीद हैं। अमन समझौते के लिए यूक्रेन को रूस ने जो इन इलाकों पर कब्जा किया उन्हें भूलना होगा। मुज़ाकरात से वाज़ेह होगा कि जंग खत्म करने के लिए रूस क्या छोड़ने को तैयार है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मुलाकात में गजा की तामीर नौ पर भी तबादला ख्याल हुआ। शाम, यमन और हुसियों की धमकियों से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू हुई। यूक्रेन के सदर से मुलाकात में सऊदी वली अहद का रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों में कामयाब बनाने पर जोर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से माफी मांग ली। अमेरिकी सदर के नुमाइंदे का दावा। स्टीव विटकॉफ ने कहा ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को माफी का खत लिखा है। स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर के मंदूब के दौरे मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी के बायस स्केल और सुरगन पावर हाउसेस बंद। सब डिवीजन शारदा में बिजली मुअत्तल। मूसलाधार बारिश से दरियाई नीलम समेत नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। वादिया गुरेज और केल से ताव बट शाहरा हर किस्म के लिए ट्रैफिक के लिए बंद। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जेहलम वैली और वादी लीपा में बर्फानी तोदे गिरने के बायस लीपा शहरा बंद। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को। कराची समेत सिंध में 5 रोज से जारी गर्मी की शिद्दत में आज से कमी मुतवक्के। मौसमियाती तज्जिया कार के मुताबिक शिमाली बहेरा अरब में एंटी साइक्लोन सिंध में गर्म मौसम में इजाफे का बायस था। आइंदा 2 से 3 रोज बाद सिंध भर में मौसम बेहतर हो जाएगा। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ साइंसेज के डिप्लोमा इम्तिहानात में बेनज़मी। इम्तिहानी हॉल्स में तलबा और तालिबात को फर्श पर बिठाए जाने की वीडियो वायरल। वीडियो में पर्चों के दौरान तलबा और तालिबात को नकल करते भी साफ देखा जा सकता है। तलबा और तालिबात की एनाटमी का पर्चा आउट ऑफ कोर्स होने की वजह भी शिकायत। मुशीर सेहत KP का कहना है कि इम्तिहान में बेनज़मी और नकल का नोटिस ले लिया है। इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट के ऑपरेशनल मैनेजर पाकिस्तान उस्मान जज्जा के खिलाफ 15 मुकदमा दर्ज। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। FIA के मुताबिक उस्मान के मोबाइल फ़ोन से आलमी रैकेट की अहम मालूमात मिली हैं। उस्मान जज्जा का भाई खुर्रम जज्जा लीबिया यूनान रूट पर आलमी रैकेट का मरकजी किरदार है जो कई सालों से लीबिया में मुकीम है।
खुर्रम जज्जा के रेड वारंट जारी करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी। उस्मान जज्जा की बीवी बहनोई और खुर्रम जज्जा भी मुकदमात में नामजद। मुलजिम उस्मान जज्जा और उसके अहल खाना के बैंक अकाउंट सील, प्रॉपर्टी सील करने के लिए कार्रवाई शुरू। लाहौर में वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस 2 गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान शहरियों को कोरिया और कनाडा भिजवाने का झांसा देकर 40 लाख रुपए बटोरे। कराची से ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, मलेशिया समेत 20 ममालिक के 51 मुसाफिर ऑफलोड। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक स्टूडेंट्स और एजुकेशन वीज़ों पर ऑस्ट्रेलिया और कब्रस जाने वाले 7 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। फैसलाबाद की तहसील समुद्री के कब्रिस्तान से मर्द और खातून की लाशें मिली हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मर्द ने खातून को कत्ल किया और फिर खुदकुशी की। लाशें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। दिनेश खान में गांव भगवानी में बच्ची को वनी करने के केस में गिरफ्तार मुलजिम फरीद और किफायत का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वनी केस में अब तक मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। दीगर 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंचायत की जानिब से 12 साल बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फित्र से पहले रवा माह की तनख्वाह दे देने का फैसला। महकमे खजाना ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन 21 मार्च को जारी करने की हिदायत जारी कर दी।